आप पूछ के देखिए, पता चल जाएगा। मेरे पास सबूत भी है। अब तो ही बता कि आखिरकार तूने क्या सोचा है पद्मा? ये क्या है पद्मा? राजेश्वरी सच बोल रही है क्या? बहन, मेरा आपकी बातों को टालने का कोई इरादा नहीं था। आहा, अगर बातों में सच्चाई ना हो तभी बातों को टालने की नौबत आती है ना। इसने आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सीधा हमारे पास चली आई है। अब इस बेचारी को क्या कहें? इसने क्या बात की है वो मैं आप सबको दिखा ही देती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने काली के फोन से वो वीडियो ले लिया, है ना? माँ जी। गोविंद, मैं यहाँ आपसे लड़ने या जीतने के लिए नहीं आई हूँ, विनती करने आई हूँ। मेरी बात समझिए ना। राजी को बोलकर वो पंचायत रद्द करवा दीजिए। तुमने पंचायत को मजाक समझ रखा है क्या कि जब चाह रद्द कर दिया? और ऊपर से भागवती जी ने पंचायत बैठाई है, लेकिन आज तक एक भी दिन भागवती जी ने पंचायत को रद्द कभी नहीं किया। भागवती जी हमेशा सही निर्णय लेती है, मैं ऐसा मानता हूँ। पुरानी बातों को दिल में रखकर इस तरह का बर्ताव मत कीजिए। देखिए, बस इस मामले में मेरी सहायता कर दीजिए। सारे सबूत मैंने आपके हाथ में सौंप दिए। यही सोचकर अब आप अपना फैसला सुनाइएगा। गोपाल, कभी तो कम से कम अपना आत्मसम्मान बनाए रख। 20 साल पहले पद्मा से शादी कर उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया और अब फिर वही गलती करने जा रहा है। ओ मास्टर जी, आप चुप हो जाइए। हमने उसकी छत नहीं छीनी है, अच्छा सा घर देकर उसमें रहने की परमिशन दी थी। अब जब वापस मांगा तो क्या हो गया? भागवती जी, आपने खुद वो वीडियो देख लिया है ना, अब आप अपना फैसला सुना दीजिए। राजी, इसमें सिर्फ तुमने मेरी की हुई बातें ही दिखाई। बाद में आकर जो तुमने बात की वो क्यों नहीं दिखा रही हो? बहन, मैं वहाँ पंचायत की बात के लिए नहीं गई थी, मेरे पति से बात करने गई थी। ये बात सिर्फ मेरे और आपके बीच में होनी चाहिए थी ना। ये सबके सामने पंचायत में करना ठीक नहीं होगा। बस यही विनती करने गई थी और कुछ नहीं। इतना ही? उसे ही समझौता कहा जाता है। इस वीडियो में सिर्फ इसी की बात रिकॉर्ड की गई है, मेरी बात नहीं। कैसा इल्जाम लगा रही है मुझ पर? अरे चुप करो राजी,
फैसला करने के लिए भागवती जी बैठी है ना। पद्मा ने गलती की है और घर हमें ही मिलेगा, ये फैसला भागवती जी ही देंगी। पद्मा ने मेरी कोई बात नहीं टाली है। नंदपुरा नंदपुरा। ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ, पद्मा ने मेरी कोई बात नहीं टाली है। जब पंचायत का बुलावा आया तो वहां पर सिर्फ तुम और तुम्हारा भाई था, ये गोपाल कृष्ण नहीं था ना। और इस वीडियो से साफ पता चलता है कि पद्मा गोपाल कृष्ण से बात करने गई थी, ना कि तुमसे और तुम्हारे भाई से। इसलिए पद्मा ने मेरी कोई बात नहीं टाली है। ये कोई न्याय है क्या? ये मुझसे बात करने आए या मेरे पति से बात करने आए? दोनों बात तो एक ही है। तेरा पति पद्मा का भी पति है ना। और अभी तक इन दोनों का तलाक नहीं हुआ। और गोपाल कृष्ण ने किसी पंचायत में ये नहीं कहा कि ये उसकी पत्नी नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वो सच है ना? हाँ हाँ, आप सच कह रही हैं। हाँ माँ जी, अभी इन दोनों की शादी टूटी नहीं है। तो फिर इसीलिए पद्मा को भी गोपाल कृष्ण से बात करने का पूरा अधिकार है। उसी को सबूत के तौर पर दिखाकर पद्मा ने मेरी बात टाली है ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। चुप करो, ऐसे दांत दिखा रहे हो जैसे फैसला हो गया है। पद्मा, हमसे 10 लाख रुपए लूटकर हमें उल्लू बनाने की सोच रही हो क्या? चुप हो जाओ, चिल्लाओ मत राजेश्वरी। पद्मा, या तो तुम 10 लाख रुपए दो या तुम घर छोड़ दो, यही कहा था ना मैंने। अब तुम जो जवाब दोगी उसी पर मेरा फैसला होगा। बोलो। जो कुछ भी बताना था मैंने आपको बता दिया है बहन जी। मैंने कभी भी इनसे पैसों की मांग नहीं की। जब से इन्होंने मुझे छोड़ा है, एक दिन भी इनकी दहलीज पर जाकर इनसे कभी कोई मदद नहीं मांगी। और ये बात सारे गांव वाले जानते हैं बहन जी। आप खुद ही गांव वालों से पूछ सकती हैं, पूछ लीजिए इनसे। हाँ, सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं।
ये खुद मेरे घर पर आए थे, मेरे हाथों में 10 लाख रुपए थमाए और कहने लगे सोच समझकर फैसला करना, समय भी दे दिया। और फिर जब मैं इनके पास वो पैसे लौटाने जा रही थी तब रास्ते में ही हम वो पैसे वापस देने गए थे, लेकिन पापा ने वो पैसे नहीं लिए हमसे। जब हम घर वापस आ रहे थे तो कोई चोर आकर पैसे लूट कर चला गया माँ जी। हमने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया, सच में वो पैसे चोरी हो गए। अब जिसकी कसम खाने के लिए कहेंगी उसकी कसम खाने के लिए तैयार हूँ मैं। बस यही रह गया था। अगर पैसे चोरी हो गए तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी थी या फिर हमें बताना था। कहीं नहीं गई, अब यहाँ मगरमच्छ की आंसू बहाने आ गई है। ए गोपाल, तो क्या हुआ? 10 लाख के लिए इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? अब बात सुनो, पद्मा के बदले हम ही वो पैसे दे देंगे। पद्मा के होटल में हम सब ने खाना खाया है, इतनी तो मदद कर ही सकते हैं। क्यों भाइयों? हाँ सही कहा। सही बात है, सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। अरे रे रे रे, इसके शातिर दिमाग के बारे में पता चला क्या? 10 लाख रुपए हजम कर गांव वालों से पैसे लेकर पंचायत में भर देगी, यही सोचकर आई है। भागवती जी, गांव वालों के भीख के पैसों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। मुझे पैसे गंवाने का दुख नहीं है, ये झूठी है, मैं ये साबित करना चाहती हूँ। पैसे चोरी होने के बाद ये पुलिस में क्यों नहीं गई, पूछिए। राजी, मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करने गई थी, लेकिन उन्होंने मेरी शिकायत लिखी ही नहीं। देखो कैसे झूठ पर झूठ बोल रही है। ये सब नौटंकी मैं नहीं देख सकती। भागवती जी, हम आप पर भरोसा करके आए हैं, आप इन सब बातों को नहीं मानेंगी और सही फैसला देंगी, इसका हमें विश्वास है। जब सभी गांव वाले मिलकर मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पद्मा के प्रति सबके मन में कितना सम्मान है। फिर भी मेरे एक सवाल का जवाब अगर पद्मा ने दे दिया तो मैं फैसला सुना दूंगी। बताओ पद्मा, हमारे घर कर्जा लेने के लिए आकर तुम वापस क्यों चली गई थी? और जब हमने गोविंद के हाथ से पैसे भेजे तो उसे भी तुमने लेने से क्यों मना कर दिया? इसका जवाब दो। तुमने मुझसे पैसे नहीं लिए हैं, यही बात तुम पर शक करने वाली है। तुम इसे गलत साबित कर देती हो तो अभी फैसला तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। बोलो पद्मा। घर में कोई है क्या? अगर मैंने बता दिया कि मेरी बेटी आपके घर में आई थी तो वह आपकी बेटी की मदद करने आई थी, ये भी बताना पड़ेगा। उसके बाद में इनके परिवार में भी समस्या हो जाएंगी। हे माँ, अब मैं क्या करूं?
बोलो पद्मा, तुम्हारे जवाब का इंतजार है। बोलो पद्मा, बिना पैसे लिए तुम वापस क्यों आई? लगता है सारी कहानी रट कर आई है, उसमें से एक बात भूल गई होगी। देखो कैसे घूर घूर कर देख रही है। भागवती जी, जब आपने कहा था कि आप ये सबूत नहीं मानेंगी तो मैं घबरा गई थी, लेकिन आपने ये सवाल पूछकर इसकी बोलती बंद कर दी। तुम चुपचाप खड़ी रहोगी तो कैसे चलेगा पद्मा? गलती न करने वालों को चुप नहीं रहना चाहिए। तुमने कोई गलती नहीं की है ना? फिर तुमने हमसे पैसे क्यों नहीं लिए? बस इसका जवाब दे दो। अगर इसके बारे में मेरी बेटी को पता चल जाता तो वो बहुत गुस्सा करती, इसलिए मैंने पैसे नहीं लिए। बेटी तुम बताओ, इन पैसों के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं था? ये बेटी नहीं माँ जी, मेरी दूसरी बेटी। वो कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। उसी से पूछना पड़ेगा कि आखिर उसने पैसे क्यों नहीं लिए। नहीं बहन जी, वो यहाँ गांव में नहीं है, लखनऊ गई है। देख रही हैं किस किस को कहाँ भेजना है, अच्छी तरह से प्लान करके आई हैं। और आप अब भी इन्हें मानते हैं? भगवती जी, फटाफट अपना फैसला सुनाओ। इसने जो खेल खेला है ना, इसे पैरों पर गिरकर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अब मैं नहीं मानूंगी। इसने मुझे मानसिक रूप से काफी परेशान किया है। घर के सारे कागजात गोपाल कृष्णा के नाम पर हैं। जब वो पैसे देने आया तभी तुम्हें मना कर देना चाहिए था, तो आज ये नौबत नहीं आती। साथ ही ये घर तुम्हारे पास रहता। लेकिन आज मामला बिगड़ने के बाद तुम्हारे पक्ष में कोई सबूत नहीं है, सब तुम्हारे खिलाफ ही जा रहे हैं। उतना ही नहीं, तुमने मेरे किसी एक सवाल का भी ढंग से जवाब नहीं दिया है। तो इसलिए इस पंचायत में पद्मा को राजेश्वरी से माफी मांगनी ही पड़ेगी। इतना ही नहीं, अब तुम्हारा घर भी इन्हीं को मिलेगा। बहन जी, ऐसा मत बोलिए। हमारे पास बस हमारा घर ही तो बचा है, उसे भी मत छीनिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। फैसला करने के बाद बात खत्म। तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, कोई आधार नहीं है। तुम्हें मेरा फैसला मानना ही होगा। राजेश्वरी के पैरों पर गिरकर माफी मांगो। मेरे पास सबूत है।
कौन है? मैं पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हूं। लेकिन मैं यहां पर पुलिस की हैसियत से नहीं आया। मैं इस पंचायत में एक चोर को पकड़ कर लाया हूं। मैं ही हूं। मैंने ही उनके 10 लाख रुपए छीने थे। माँ जी, इसी ने हमसे वो पैसे छीने थे। उस दिन भी इसने यही हेलमेट पहनी हुई थी। कौन हो तुम? हेलमेट निकालो। एक काली, क्या हुआ है तुझे? माँ जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राजेश्वरी, तुम चुप बैठो। तुम बोलो। जी हाँ, वो 10 लाख रुपए छीनने वाला मैं ही हूं। जैसा मैंने कहा वैसा ही हुआ ना? जब आपने मुझे मुंह मांगी रकम दे ही दी है तो मैं आपका काम क्यों नहीं करूंगा? हाँ?